अगर इन्हीं शब्दों को हम, जैसे पहले वाले वाक्य में रमेश पुस्तक पढ़ता है, उसकी जगह हम बोलते हैं है पढ़ता रमेश पुस्तक, तो इससे कुछ उचित अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसे वाक्य नहीं बोलेंगे। उसी तरह रहा है चमक सूरज, ये भी सही वाक्य नहीं कहलाएगा। अब हम जानते हैं वाक्य के कितने अंग होते हैं या वाक्य के कितने भाग होते हैं। तो स्टूडेंट्स, वाक्य के 2 अंग या भाग होते हैं। पहला होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य को हम सब्जेक्ट कहते हैं और विधेय को प्रेडिकेट कहा जाता है। अब उद्देश्य किसे कहते हैं, विधेय किसे कहते हैं, चलिए समझते हैं। किसी वाक्य में जिसके विषय में कुछ बातें कही जाती है उसे उद्देश्य कहते हैं। अर्थात वाक्य का वह भाग जिसमें कर्ता हो, कर्ता यानी सब्जेक्ट हो, उसे उद्देश्य कहते हैं। अब उद्देश्य को हम कुछ उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे लड़की खाना खा रही है, रानी विद्यालय जाती है, मोहन आम खाता है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। यहाँ पहले वाले वाक्य में लड़की खाना खा रही है, इसमें किसके बारे में बातें हो रही है, लड़की के बारे में, यानी लड़की यहाँ पर कर्ता है या उद्देश्य है। उसी तरह दूसरे सेंटेंस में रानी विद्यालय जाती है, तो रानी के बारे में बात हो रही है, रानी यहाँ उद्देश्य है। उसी तरह तीसरे और चौथे सेंटेंस में मोहन और बच्चे, ये दोनों उद्देश्य की श्रेणी में आएंगे। अब हम समझते हैं विधेय किसे कहते हैं। विधेय की परिभाषा क्या होती है, वाक्य का कौन सा भाग विधेय कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, किसी वाक्य में उद्देश्य यानी कर्ता के विषय में जो बात कही जाती है उसे विधेय कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वाक्य का वह भाग जिसमें कर्ता के बारे में या उद्देश्य के बारे में कुछ बताया जाए उसे विधेय कहा जाएगा। विधेय को भी हम लोग कुछ उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। जैसे नैना पत्र लिखती है, शिक्षक पढ़ा रहे हैं, सीमा कब आएगी, ठंडी हवा चलने से मौसम सुहावना हो गया, सूरज आकाश में दिखाई दे रहा है। यहाँ पहले वाले सेंटेंस में नैना पत्र लिखती है, तो नैना तो यहाँ उद्देश्य हो गया क्योंकि नैना के बारे में बातें हो रही हैं। लेकिन नैना के बारे में क्या बातें हो रही हैं, तो बातें हो रही है नैना पत्र लिखती है, तो यहाँ पत्र लिखती है ये विधेय कहलाएगा। उसी तरह शिक्षक पढ़ा रहे हैं, शिक्षक उद्देश्य है और पढ़ा रहे हैं विधेय हो गया। चौथे वाले सेंटेंस में देखिए, ठंडी हवा चलने से मौसम सुहावना हो गया। यहाँ आपको समझने की ज़रूरत है क्योंकि अधिकतर उद्देश्य वाक्य के पहले होता है, सब पहले वाले पार्ट में होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये बीच में भी आता है। और इस सेंटेंस में, इस वाक्य में ऐसा ही है। यहाँ पर किसके बारे में बातें हो रही है, मौसम के बारे में, तो यहाँ मौसम उद्देश्य है और ठंडी हवा चलने से मौसम सुहावना हो गया, ये विधेय कहलाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना कभी नहीं भूलिएगा, जिससे आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।